7a.15 निम्नलिखित का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला सवाल है x+1 e की घात x, x+2 पूरे घात 2। देखिए इसमें भी e की घात x है, तो जिसमें भी e की घात x है और पहला का अवकलन करने पर दूसरा आता है तो वो क्या है, निरसन नियम से बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ दूसरा में भी घात x है, तो ये सवाल देखिए प्रथम फलन द्वितीय फलन से तो सभी सवाल बन जाएंगे, लेकिन आपका निरसन नियम किस में लगेगा, जिसमें e की घात x रहेगा और पहला का अवकलन करने पर दूसरा आ जाएगा। तो इसका पहला और दूसरा सवाल को देखिए बता रहा हूँ मैं दोनों तरीके से। तो सबसे पहले इसको आप i के बराबर लिख लेंगे, तो i बराबर हो जाएगा आपका समाकलन x+1 e की घात x बटा x+2 पूरे घात 2। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे नीचे में अगर x+2 है ना, तो ऊपर को भी आपको x+2 करना पड़ेगा। तो होगा कैसे, अपने मन से आप x+2 लिख लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर कर देंगे। अब 2 में ऐसा क्या करेंगे कि वो 1 हो जाए, तो 2 में हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो नीचे को देखना है, आप नीचे जैसे वैसे ही उसको करना पड़ेगा। फिर इसको लिख देना है x+2 पूरे घात 2 और ये dx। अब ये 2 बार इसको अलग अलग लिख देना है, x+2 को अलग कर देना है और 1 को अलग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2 बटा x+2 पूरे घात 2। यहाँ dx लिख देंगे, इसको अलग कर देंगे, -1 बटा x+2 पूरे घात 2 और ये क्या हो गया, dx हो गया। तो दोनों को अलग अलग कर देना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर e की घात x भी है, तो यहाँ पर है e की घात x दोनों के लिए है, तो यहाँ भी e की घात x होगा और यहाँ भी क्या होगा, e की घात x होगा। क्लियर हुआ। या फिर देखिए इसको आप ऐसे ही कर सकते, जैसे ये हो गया आपका x+2 पूरे बटा x+2 पूरे घात 2 -1 बटा x+2 पूरे घात 2। यहाँ पर आपको कर देना है e घात x और ये dx और ये समाकलन। फिर इसी को दोनों को अलग अलग कर देना है। क्लियर हुआ। देखिए इसमें x+2 और इसमें x+2 2 बार है, तो एक एक ठो कट जाएगा। कैसे कटेगा आपका, इस प्रकार, जैसे अगर ऊपर में है आपका x+2 है, नीचे में x+2 की घात 2, मतलब उसको आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक एक ठो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 बटा x+2। बस समझ में आया। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, ये 1 बटा x+2 बचा, यहाँ e घात x है और ये dx। इसको आपको वैसे लिख देना है 1 बटा x+2 पूरे घात 2, ये e घात x dx। अब यहाँ पर आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है इसमें। क्लियर है, ये वाले में आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ से इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, क्योंकि बीजगणित फलन है और ये चरघातांकी फलन है। आप इलेट लगाएंगे तो चरघातांकी वाला लास्ट में आता है। क्लियर हुआ। ये वाला याद रखेंगे, इलेट का आपका ये इलेट वाला देखेंगे तो ये ई माने, ई वाला लास्ट आता है, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन। इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और इसको प्रथम फलन द्वितीय फलन में रख देंगे। ये वाला आपका 1 दूसरे का समाकलन और पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इस फार्मूला में क्या करना है, इसको रख देना है। अब देखिए यहाँ 1 के बदले रखेंगे, 1 के बदले रखेंगे 1 बटे x+2, 2 के बदले लिखेंगे e घात x, फिर ये हो जाएगा d/dx। 1 के बदले लिखेंगे x+2 और 2 के बदले लिखेंगे e घात x। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 1 बटे x+2 वैसे ही रहेगा, e घात x का समाकलन e घात x ही होता है। यहाँ इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कैसे होगा, अब ध्यान देंगे। इसका जो अवकलन है आपको, जैसे 1 बटा x+2 है, देखेंगे 1 बटा x+2 है, इसका अवकलन होगा कि x+2 ऊपर चला जाएगा, x+2 ऊपर जाएगा तो घात में यहाँ +1 क्या हो जाएगा, -1। घातांक के नियम से नीचे को ऊपर गया तो क्या हो गया,
माइनस हो गया। अब यहाँ से इसको आपको कुछ टी मान लेना है, इतना टी मान लेना है, तो डी बाई डी टी होगा टी घात -1, फिर से डी बाई डी एक्स प्लस 2, जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन। तो इसका ये वाला लगाएंगे अब डी बाई डी एक्स की घात n वाला क्या होता है n एक्स की घात n -1, तो -1 इंटू टी -1 ऐसे हो जाएगा। x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0। तो इस प्रकार ये हो जाएगा -1, ये इंटू 1 और 1 2 होगा तो -2, फिर -1 इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस उल्टा प्लस, -1/t², और t बराबर हमने क्या माना x प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा -1/x प्लस 2 का स्क्वायर, इतना आएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो अवकलन कितना आ गया -1/x प्लस 2 पूरे घात 2, इसका अवकलन ना, और ई घात x का समाकलन कितना आएगा ई घात x, और ये dx। और ये वाला आपको लिखना है, इसको मैं नहीं लिखा हूँ, ये वाला देखिए, ये जो बचा था आपका इसको साथ में लिखते जाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस समाकलन 1/x प्लस 2 पूरे घात 2, यहाँ ई घात x और यहाँ dx है, इसको लिखते जाना है। यहाँ पे आप लिख देंगे -1/x प्लस 2 पूरे घात 2 ई घात x dx। यहाँ से देखेंगे ये हो गया आपका x प्लस 2 इंटू ई घात x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/x प्लस 2 पूरे घात 2 ई घात x dx। यहाँ पर पहले से है 1/x प्लस 2 पूरे घात 2 ई घात x dx। तो ध्यान से देखेंगे ये और ये एक जैसे है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसलिए ये कट जाएगा। तो आपका उत्तर जो बचा वो उत्तर है, तो ये हो गया आपका 1/x प्लस 2 इंटू ई घात x प्लस c इसमें जोड़ सकते हैं, यही क्या है इसका उत्तर। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन से सभी बन जाएगा। इसको आप निरसन नियम से भी बना सकते हैं। निरसन नियम से यहाँ से आपका बन जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये यहाँ से ये बन जाएगा आपका, देखिए इसको निरसन नियम से बता रहा हूँ। निरसन नियम याद रखिए, जिसमें पहले ई घात x रहेगा वहीं से बनेगा। देखिए निरसन नियम से इसको बता रहा हूँ, तो ये सेम सवाल है। देखिए निरसन नियम से कैसे बनेगा, पहले इसको आप i के बराबर लिखेंगे, जैसे ये i बराबर होगा समाकलन x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 बटा x प्लस 2 पूरे घात 2 ई घात x dx। अब बताया नीचे में 2 है तो ऊपर में क्या करना है 2 करना है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 2 और 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो नीचे के जैसा आपको करना है। क्लियर हुआ? बटा ये तो वैसा ही रहेगा, और ये हो गया ई घात x dx। अब 2 भाग में इसको डिवाइड कर देना है, बताया था इसको और इसको अलग अलग करना है। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, ई घात x को पहले लिख लेंगे, फिर ऐसे बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे x प्लस 2 बटा x प्लस 2 पूरे घात 2 माइनस 1/x प्लस 2 पूरे घात 2। बात समझ में आए? इसके बटा ये और माइनस 1 बटा ये, यहाँ पर dx। यहाँ निरसन नियम से बना रहे हैं, ई घात x को पहले लिख लेंगे। अब देखिए ये बताया था इसमें से एक एक ठो कट जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा ई घात x, यहाँ बताया था ये 1 ठो है ये 2 ठो है, तो कट के क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2 बस बचेगा इसमें, ये वैसा ही रहेगा। बस समझ में आए? अब देखिए यहाँ से निरसन नियम क्या कहता है, पहले ई घात x होना चाहिए, फिर इसका अवकलन करने पर ये आना चाहिए। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसका 1/x प्लस 2 का अवकलन करने पर ये आया था। यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके बताया था ये वाला। अब देखिए ये 1/x प्लस 2 है, इसका अवकलन इस प्रकार आपको करना है t मान के, तो इसका लास्ट में कितना आया था -1/x प्लस 2 पूरे घात 2। तो इसका अवकलन करने पर ये आता है, तो ये ऐसे में क्या हो जाएगा निरसन नियम इसमें लग जाएगा। तो ऐसे आप मानेंगे, माना ये क्या हो जाएगा f(x) बराबर 1/x प्लस 2, फिर f(x) मतलब इसका क्या होगा अवकलन, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा -1/x प्लस 2 पूरे घात 2। तो पहला का अवकलन करने पर दूसरा आ गया, तो निरसन नियम आप लगाएंगे, इसलिए निरसन नियम लगाएंगे तो क्या होगा इसका ई घात x, ये हो जाएगा आपका f(x) प्लस f(x)
dx बराबर क्या होता है आपका, इसका होता है e घात x fx। तो e घात x रहेगा ही, fx का मान कितना आया है, fx का मान ये वाला है 1/x + 2, तो हो जाएगा 1/x + 2, और ये उत्तर सेम हम उसमें भी लाए हैं। अब चाहे तो इतना लिख सकते हैं, या e घात x को गुणा 1 में करेंगे तो e घात x/x + 2, ये क्या इसका उत्तर है, प्लस इसमें आप जोड़ सकते हैं। ध्यान दें कि निरसन नियम किस में लगेगा, जिसमें e घात x हो, पहला का अवकलन करने पर दूसरा आता हो, उसी निरसन नियम लगेगा। बाकी जैसे इसका दूसरा सवाल देखिए, x + 2 है, ये x + 3 है, तो ऊपर में आपको अपने मन से x + 3 लिखना है, उसमें कुछ घटाना है कि वो 2 हो जाए। जैसे आपका लिखा है ये x + 2/x + 3 पूरे घात 2 e घात x, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर अपने मन से यहाँ x + 3 लिखेंगे और 3 में 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको 2 भाग में बांट देंगे, बाकी सेम पहला जैसे बनेगा, जैसे बनाया था, 2 भाग में डिवाइड करना है, और इसमें पहला का अवकलन करने पर दूसरा आ जाएगा। जैसे इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये होगा 1/x + 3 होगा, और -1/x + 3 पूरे घात 2, तो इसका आप अवकलन करने पर ये आ जाएगा। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन से बना सकते हैं, निरसन नियम से भी बना सकते हैं। वैसे इसमें x + 4 है, तो ऊपर में अपने मन से x + 4 लिखना है, फिर -1 कर देना है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 भाग में बांट देंगे। जैसे इसको देखिए, ऊपर में x - 1 है, नीचे में x + 1 है, जैसे आपका है इसमें x - 1 और नीचे में है x + 1 की घात 3, तो ऊपर को क्या करना है, x + 1 करना है। अब इसको हम -1 करना है, तो -1 कैसे होगा, -2 करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, 2 में से 1 घटाएंगे -1, तो नीचे वाले को पहले लिख देना है, क्लियर हुआ। फिर इसको 2 भाग में वैसे ही आप बांटेंगे, तो कैसे हो जाएगा, x + 1/x + 1 पूरे घात 3 होगा, -2/x + 1 पूरे घात 3, एक एक ठो कट जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/x + 1 पूरे घात 2 बचेगा ना, घात 3 है इसलिए ध्यान देंगे, एक ठो है ना, ये इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो एक ठो कट जाएगा, तो घात 2 बचेगा, -2/x + 1 पूरे घात 3। अब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्लियर हुआ, इतना पूरा आ जाएगा आपका। तो ये निरसन नियम से भी बन जाएगा, क्लियर हुआ, प्रथम फलन द्वितीय फलन से तो सभी बन जाता है। तो आपको ध्यान देना इस प्रकार, इसमें दिमाग लगाएं, जिसमें -2 है, तो इस ऊपर लिखेंगे, आप क्या करेंगे, x + 1 लिखेंगे। अब आपको -2 लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 में से 3 घटाएंगे तब -2 आएगा, क्लियर। तो इतना तो बन जाएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, इसमें लॉग वाला है, तो ये आपका निरसन नियम से इसमें नहीं बनेगा, तो इसमें आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना पड़ेगा, तीसरा चौथा इन सब में प्रथम फलन द्वितीय फलन से बनाएंगे। तो तीसरा का पहला देखिए, ये लॉग वाला है, यहाँ पहले इसको i के बराबर लिख लेंगे, यहाँ समाकलन लगाएंगे, यहाँ dx लगाएंगे। अब इसमें वैसे इसको 2 भाग में डिवाइड करना है आपको, ये हो जाएगा आपका ऐसे log x बटा log स्क्वायर x - 1/log स्क्वायर x, और ये हो गया आपका dx। एक घात 2 है, मतलब 2 बार है, ये 1 बार है, तो एक ठो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/log x -1/log स्क्वायर x, ये dx। अब देखिए, पहला का अवकलन करने पर दूसरा आ जाएगा, लेकिन इसमें e घात x नहीं है, तो निरसन नियम नहीं लगेगा, तो यहाँ से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा, ये 1/log x, ये dx -1/log स्क्वायर x dx, दोनों में अलग अलग समाकलन लगा देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको साथ में लिखते जाना है, ये लास्ट में कट जाएगा। यहाँ पर आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, इसको कैसा करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपने मन से ×1 लिखना पड़ेगा, फिर dx करना पड़ेगा। तो इसको आपको लॉग वाला को पहले मानते हैं, जैसे आपका इलेट का नियम लगाएंगे, इलेट में क्या होता है, लॉग वाला पहले आता है, बीजगणित बाद में आता है, तो एक बीजगणित है तो वो बाद में आएगा, तो इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है आपको, तो प्रथम फलन में क्या आएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये बराबर
प्रथम फलन में लिखना है आपको 1/log x, फिर दूसरा फलन में लिखना है 1, फिर प्रथम फलन में क्या लिखना है 1/log x, द्वितीय फलन में लिखना है 1। बात समझ में आया? इसको तो पूरा वैसे ही छाप देना है जैसा है वैसे, इसको कुछ नहीं करना है। ये वाला है 1/log² x dx। क्लियर? ये इसका है, बाकी ये वाला ये प्रथम फलन द्वितीय फलन है। फार्मूला से यहाँ से हो गया आपका 1/log x, dx का गुणा 1 में करेंगे dx ही होगा, और dx का समाकलन होता है x। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे 1/log x, इसका क्या करेंगे आप अवकलन करेंगे, इसका अवकलन होगा, देखिए 1/log x का अवकलन कर रहे हैं, जैसे ये बताया d/dx 1/log x। अब ध्यान देंगे log x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा log x की घात -1 हो जाएगी। यहाँ घात +1 रहता है वो माइनस हो जाएगा, किससे? घातांक के नियम से। अब इसको आपको t मानना पड़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे d/dt t घात -1, किसको माने? log x को t, फिर d/dx होगा log x, जिसको माने उसका पुनः अवकलन। तो t घात -1 का बता चुका हूँ कितने बार, कोई आएगा x की घात 3 वाला, तो ये हो जाएगा आपका -1 × t -1 इस नियम से d/dx x की घात 3 वाला nx की घात 3 -1, इससे इस फार्मूला से ये हो गया। और log x का अवकलन होता है 1/x, ये कितना हो गया आपका -1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 तो वैसे ही रहेगा, ये t घात -2 को नीचे लाएंगे t घात +2 हो जाएगा, तो कितना आ गया? t का मान रखेंगे क्या log x, तो मतलब हो गया t के बदले log x हो गया, और ये पूरे घात 2 × 1/x। बात समझ में आए? तो देखिए यहाँ से log x पूरे घात 2, इतना हमको लिखना है इसका अवकलन। तो देखिए इसका अवकलन कितना है, इसका अवकलन अभी बताया हम लोग लाए हैं -1/log x पूरे घात 2 मतलब log² x × 1/x, इसका अवकलन ना। और 1 है dx से गुणा 1 में करेंगे dx होगा, और dx का समाकलन x होगा। बात समझ में आए? यहाँ पर dx फिर से है माइनस, इसको तो वैसे लिखते जाएंगे 1/log² x dx। अब यहाँ से x और x कट गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1 एकम 1/log² x dx माइनस 1/log² x dx, इसको वैसे लिख देंगे 1/log x × x। तो ध्यान से देखेंगे ये दोनों एक जैसे है, एक प्लस है एक माइनस है, तो वो कट जाएगा। पहले ही बताया था ये वाला कटेगा, तो जो बचता है वो क्या है इसका उत्तर है। तो क्या बच गया इसमें 1/log x x, 1/log x x। अब x और x को नहीं कटाना है ना, ऐसे नहीं कटता है, ये log के साथ है, तो इसका मेन जो उत्तर होगा 1 से कम x/log x। इसका उत्तर हो गया आपका x/log x प्लस c जोड़ देंगे अपने मन से, ये हो गया इसका उत्तर। इसका देखिए ये तीसरा का, ये दूसरा और तीसरा सेम इसी प्रकार बनेगा। चौथा में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे चौथा में क्या है log x + 1/log x + 2 है, इसको वैसे ही बनाना है जैसे पहला को बताया था। तो पहला बताया था वैसे, जैसे log x + 2 है ना, तो अपने मन से +2 इसमें करना है, फिर उसमें 1 घटा देना है। इसको ऐसे करते हैं आपका, जैसे ऊपर में है आपका log x + 1 है, नीचे में है log x + 2 पूरे घात 2 है। तो क्या करना है, ऊपर में आपको लिखना है log x + 2 लिखना है और -1 कर देना है, 2 में 1 घटाएंगे वैसे भी +1 आ जाएगा। फिर ये हो गया log x + 2 पूरे घात 2, फिर इसको 2 भाग में बांट देना है। और समझ में इस प्रकार इसको आपको बांट देना है। ये कैसे हो जाएगा log x + 2/log x + 2 पूरे घात 2 माइनस 1/log x + 2। क्लियर है? तो इस प्रकार ये बन जाएगा।
जैसे ये वाला है, ये 4 है तो 4 को ऊपर में लिखना है, 4 - 1 कर देना है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 भाग में बढ़ जाएगा, पहला जैसे बनाए थे ना वैसे ये बन जाएगा आपका।